सो गाइज विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। कल का सेशन आई होप आप लोग रिवाइज करके आए हो। आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे नोट्स नहीं भेजे हैं। आई एम स्टिल अलाउइंग यू इन क्लास टुडे। कल मुझे सब कंप्लीट चाहिए होगा फॉर श्योर। ओके एवरीबडी यू नो किसने किसने नहीं भेजा है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ किसी का। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा कि अगर एक इक्वेशन दिया है तो उसके कितने सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं, है ना। मान लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं जस्ट फॉर रिवीजन। x minus 2y is equal to 4. Okay, let's take an equation x minus 2y equal to 4. Question is find four solutions. चार solutions बताओ। That is our question. तो फटाफट से मैं बनाऊंगा, ध्यान देंगे सब लोग। ओके ये है x, ये है y। ओके पहला मैं ले रहा हूं बच्चों x इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है देखो, x इसमें x इज इक्वल टू 0 डाल दो। 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज 4, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब x 0 है तो y माइनस 2 है ना। सेकेंड नंबर का सोल्यूशन, सेकेंड में मैं लेता हूं बच्चों y इक्वल टू 0, कुछ भी ले लो आप। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों जब y 0 है तो x 4 है। ओके थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या लेंगे, x इज y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ओके y इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, x माइनस 2 इज 4, x इज इक्वल टू 6। तो जब y 1 होगा तो x कितना हो जाएगा 6। एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फोर्थ। यस लेट्स टेक y इज इक्वल टू 2, कुछ भी ले लो यार। x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, x माइनस 4 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8, है ना। तो जब y 2 हो गया x 8 हो गया। देखो कितना फटाफट चार सॉल्यूशंस बना है। ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में भी। ओके और लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर yes 0 comma minus 2, 4 comma 0, 6 comma 1 and 8 comma 2. These are the four solutions. एकदम सिंपल सवाल। अभी देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि आपको इक्वेशन दिया है, बोला है सॉल्यूशंस फाइंड करो, है ना। अब सॉल्यूशन देंगे और बोलेंगे क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब क्या मतलब बच्चों यहां देखो, check whether the following are the solutions of this equation। एक इक्वेशन आपको दे रखा है, देखो तो क्या इक्वेशन दे रखा है, ये वाला x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दे दिया, बोल रहा है क्या ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, है ना। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर आपको याद है तो मैंने कल आपको वेरिफिकेशन भी सिखाया है ना। क्या करना है ध्यान देना अच्छे से। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ऐसा गिवन इक्वेशन है। ये होता है बच्चों LHS और ये होता है RHS। कैमरा ऑफ दिखेगा नेतल तो मैं बिना बोले बाहर कर दूंगा, एक हफ्ता क्लास में नहीं लूंगा, समझा। ओके सो कैमरा चालू दिखना चाहिए मुझे सब लोगों का। सिद्धार्थ लास्ट टाइम बोल रहा हूं। ओके सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये दे रखा है आपको, ये LHS है, ये RHS है ना। आपको देखो क्या बोला है, ये पहला 0,2 क्या इसका एक सॉल्यूशन है। ओके तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का, है ना। क्या है x माइनस 2y, उसमें x की वैल्यू बच्चों हम डालेंगे 0 और y की वैल्यू हम डालेंगे 2। देखो तो डाल के 0 माइनस 2 इंटू 4, 0 माइनस 2 इंटू 2 सॉरी, तो ये कितना होता है 0 माइनस 4 विच इज नथिंग बट माइनस 4, है ना। RHS क्या है 4, तो इज दिस इक्वल टू RHS, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। x और y की वैल्यू डाली तो 4 मिला क्या, नहीं माइनस 4 मिला। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन वो होता है जो मैं x और y की वैल्यू डालू तो LHS इक्वल टू RHS मुझे मिलता है ना। क्या LHS इक्वल टू RHS मिला, नहीं मिला, सो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन।
ओके अच्छा दूसरा वाला देखते हैं जरा, लेट्स सी सेकंड वाला 2,0 है ना। एलएचएस को उठाऊंगा मैं फिर से x माइनस 2y, बच्चों x के बदले डालूंगा 2, y के बदले डाल देंगे 0। ओके ओके देखो तो 2 माइनस 2 into 0 which is equal to 2, this is also not equal to RHS, therefore this is also not a solution। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं। अच्छा थर्ड वाला देखो तो कुछ अजीब सा डेंजर सा नंबर दिख रहा है, √2,4√2। ओके तो फिर से मैं एलएचएस उठाऊंगा और x माइनस 2y डाल दो वैल्यूज बच्चों, x के बदले डालेंगे √2, y के बदले डालेंगे 4√2, है ना। सो √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू √2 माइनस 8√2। कितना होता है? कैसे ये सीखा है ना हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 1 माइनस 8 इज माइनस 7√2। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। मैं आपको एक और नंबर देता हूं 4,0, है ना। क्या ये सॉल्यूशन है? चेक कर लेते हैं इसको भी जरा। यस देखो तो 4,0, लेट्स पुट x माइनस 2y, तो इसमें x के बदले डाल देंगे 4, y के बदले डाल देंगे 0। सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर आया 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। क्या ये RHS से इक्वल है? बिल्कुल RHS से इक्वल है ना। देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन, है ना। बच्चा लोग यहाँ देखो, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप इनमें से कोई भी नंबर उठा के डाल दोगे ना x और y के बदले, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सॉल्यूशन है। तो कैसे सिर्फ चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, x के बदले ये वैल्यू, y के बदले y कोऑर्डिनेट डाल दो, देखो क्या वैल्यू आता है। जो आरएचएस में है वही वैल्यू आया तो ठीक है, सॉल्यूशन है। नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है, एज सिंपल एज दैट, एकदम इजी, है ना। तो ये एक नया क्वेश्चन हमने किया। अब हम बढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट एवरीबॉडी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस No. क्वेश्चन? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. चलो आ जाओ फिर यहाँ पर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके अब क्या करना है, पहले ये समझो फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ओके पहले हमेशा जनरली हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इस बारे में क्या करना है ये बताता हूँ। ये है बच्चों एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल है। ओके आपको इसका ग्राफ बनाना है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। ओके कैसे बनाना है पहले ये सीखो, फिर कॉन्सेप्ट सिखाओ। ओके क्या मतलब है एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है, प्लॉट अ ग्राफ। तो ग्राफ के लिए बच्चों इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करो, फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, दो सॉल्यूशंस काफी है। ओके चलो तो पहला पहला x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। तो मैं डालता हूं x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिला 0,3। एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बच्चों y इक्वल टू 0 डाल दो, अब मैं डाल दूंगा y इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो क्या मिला नया सॉल्यूशन 6,0। वेरी गुड, ये तो हम कल से कर ही रहे, बार बार कर रहे, 4 सॉल्यूशन निकाले, इस बार 2 ही। ओके फिर क्या करना है, फिर बनाना है गाइस इसका ग्राफ। कैसे बनाते हैं ग्राफ, ये देखो, ये है आपका y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। चैप्टर नंबर 3 में हमने यही तो सीखा, ये है x एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन 0,0, 0,0। अब बच्चों ये दो पॉइंट्स आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो, प्लॉट दीज टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। एवरीबॉडी जोर से सब लोग बताएंगे 0,3 पॉइंट कहां पर आएगा, The y-axis.
y एक्सिस ना, ये देखो 1 2 3, यहाँ पर आएगा बच्चों 0,3, ये पॉइंट है ना, 0,3 ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। वेरी गुड, है ना। दूसरा 6,0 कहां पे आएगा सब सर लोग? एक्स एक्सिस। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 6,0। क्या करना है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। कैसे? ऐसे, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है बच्चों। इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करके लाइन बनाएंगे, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करके लाइन बना देंगे, है ना। दोनों को एक्सटेंड करके लाइन बनाया, और ये जो लाइन है रेड कलर का, ये है बच्चों इस इक्वेशन का ग्राफ। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। नहीं लिखोगे तो मार्क्स चला जाएगा। कि ये जो लाइन है, यस, इस लाइन का एड्रेस है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x plus 2y is equal to 6 is the address of that particular line. Equation of a line, graph of a line, मतलब उस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का एड्रेस। ओके, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक और क्वेश्चन सिखा रहा हूं। ओके, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। कौन सा वाला? स्टार्टिंग में हमने किया ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक और ध्यान दो बच्चों, x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको बोला है कि इसका ग्राफ बनाओ, तो क्या करेंगे हम? दो सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन बच्चों हमने ना ऑलरेडी 4 सॉल्यूशन इसके निकाल रखे हैं, है ना। अभी अभी निकाले ना बच्चों 4 सॉल्यूशन। देखो तो क्या क्या थे वो थे 0, -2, यस, 4, 0, 0, -2, 0, -2, 4, 0, और क्या थे बाकी के दोनों? 6, 1, 8, 2, 6, 1, 8, 2। बच्चों अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देना। ओके, मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए लाइन बनाने के लिए? 2 पॉइंट्स। एक लाइन अगर मुझे बनाना है, एक लाइन, तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो चलो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। दिस इज योर x एक्सिस। वेरी गुड। ये है आपका ओरिजिन 0, 0। चलो इस लाइन का ग्राफ बनाओ। मतलब क्या? 0, -2, फट से बताओ किधर आएगा? सर वाई एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस साइड। नीचे, -1, -2, है ना। 0, -2। वेरी गुड, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा कोई भी ले लो, कोई भी, मैं दूसरा ले रहा हूं 4, 0। किधर आने वाला है 4, सर एक्स एक्सिस। x एक्सिस। यहाँ 1 2 3 4, ये है मेरा 4, 0। क्या करना है? इसको ऐसे ज्वाइन करना है, इसको ऐसे एक्सटेंड, और इसको भी ऐसे एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे उसका एड्रेस x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ध्यान दो, राइट। अब ये वाला पॉइंट प्लॉट करो 6, 1, 6, सर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों ये 5, ये 6, और अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो 6, 1 भी इसके ऊपर ही लाई करेगा। 6, 1 बच्चा लोग यहाँ पे आने वाला है, इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि वो भी उसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि वो भी उसका एक सॉल्यूशन है। ओके, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारे पास 8, 2, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो बच्चों ये यहाँ पे आ जाएगा, यस, 8, 2। ठीक है, आप जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो एग्जैक्टली आपको ये पॉइंट ऐसे मिलेगा, यहाँ पे 2, ये 2 है। ओके, टेक दिस वन एज 2। मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूं ना, तो मेरा मेजरमेंट थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। ओके, 1 2। क्या मतलब है इसका? एनीबॉडी कैन टेल मी कि क्या मतलब है ये जो चीज कर रहे हैं, है ना। पहले 2 लिया, फिर 2 पॉइंट और दिखाया। गाइस इसका एक और सॉल्यूशन फाइंड करो आप। फाइंड वन मोर सॉल्यूशन, कोई भी, चलो एक और सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। ओके, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1 और y का वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2 ले लो बच्चों, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए हमको, 2 ले लो, x इज इक्वल टू 2 ले लो, है ना। तो
माइनस टू वाई, माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो क्या हो गया एक और सॉल्यूशन, टू कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस वन। देखो ये है टू और बच्चा लोग ये है माइनस वन, टू कॉमा माइनस वन। मतलब इस इक्वेशन का हर पॉइंट, इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। यस, इस इक्वेशन का एवरी सॉल्यूशन ऑफ this equation, yes, will lie on the graph of this line, graph of this line। देखो आप कितने भी सॉल्यूशंस निकालो बच्चों और उस पॉइंट को प्लॉट कर देना, करेक्ट, तो ये इसी के ऊपर लाई करेगा, इसी के ऊपर लाई करेगा, है ना। इसका और एक मतलब बताता हूं मस्त वाला। इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे रहने वाला हर पॉइंट का एड्रेस सेम है। ये इन सब पॉइंट्स का एड्रेस है, पॉइंट के एड्रेस होते हैं ना, है ना। जैसे आपके घर में रहने वाले हर मेंबर का एड्रेस सेम है, बिकॉज यू गाइज आर ऑन द सेम लाइन फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है, यस, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है उन सब का, यस। अच्छा मुझे पता है यार मेरा कैमरा शायद, इज इट ऑन नाउ बाय एनी चांस, चालू हो गया क्या? इज माय कैमरा ऑन गाइस? नहीं ना, ओके, नो। तो भी मैं कैमरा के पास देख के ऐसे एक्शन कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ एज इफ तुम लोग मुझे देख रहे हो। एनीवेज ठीक है, आदत से मजबूर, ओके। चलो ध्यान दो, नो वरीज, है ना। इमेजिन करो यार, अभी तो आप लोग जानते हो मुझे, सो मे बी यू नो मी, तो थोड़ा सा इमेजिन भी कर लो, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस लाइन का हर एक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, या फिर हर एक पॉइंट का एड्रेस ये लाइन है ना। ये पॉइंट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका दूसरा मीनिंग लिख रहा हूं मैं, ऑल पॉइंट्स on the line will satisfy the given equation। हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब उसका सॉल्यूशन रहेगा, है ना। अभी देखो एक लाइन पॉइंट से बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करो आप, लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, इसको ज्वाइन करोगे तो लाइन बनता है। तो लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है उन सब का इक्वेशन सेम होता है, हर एक का इक्वेशन सेम, है ना। देखो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और इसको बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस, है ना। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन। हमने क्या बोला था? लीनियर का मतलब हमने बोला कि इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1 होता है। लीनियर का और एक मतलब होता है कि इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इट विल बी अ लाइन। लीनियर मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन का अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। चलो क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या सीन है, क्या कॉन्सेप्ट है? एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. इस पे क्वेश्चंस आएंगे अच्छे, तो आपको कॉन्सेप्ट Yes. समझना जरूरी है, ओके। चलो ओके, तो हमने चल एक और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है, चलो व्हाट डज इट से? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो दो हम लोग सॉल्यूशन बना देते हैं इसके, चलो, है ना। x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। एक बारी y इक्वल टू 0 डाल दो, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 0,7 7,0 फटाफट, ये है y एक्सिस,
झटाझट ये है एक्स एक्सिस। 0,7 किधर आएगा भैया, y एक्सिस पे, यहां पर कहीं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां हमको लिखना पड़ता है 0,7। ओके, अब एग्जाम के लिए अगर आपने यहाँ x नहीं लिखा तो आधा मार्क कटेगा, अगर आपने ये y एक्सिस को y नाम नहीं दिया तो आधा मार्क कटेगा। यस अगर आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 0,7 ऐसे नहीं लिखा तो आधा मार्क कटेगा, और 7,0 1 2 3 4 5 6 7 इस पॉइंट को 7,0 ऐसे लिखना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसको आगे एक्सटेंड, इसको आगे एक्सटेंड, लाइन है ना वो, इसलिए। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 यहां लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 7, कि इस लाइन पे रहने वाला है हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। बोलो क्या सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हम बना दिया उसका ग्राफ। बस 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। चलो क्विकली लेट्स मेक वन लास्ट ग्राफ, एक और ग्राफ बनाते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है देखो, y इज इक्वल टू 3x, तो दो सॉल्यूशन बनाएंगे इसके। चलो x इज इक्वल टू 0 डाल दो, है ना, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 दैट इज 0। तो बच्चों पहला सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 0,0। दूसरा सॉल्यूशन आप क्या डालोगे, अब x इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो जब x 1 है y 3 है, खत्म, बना दो इसका ग्राफ। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका 0,0 पहला पॉइंट, 1,3, तो ये है 1 1 2 3, ये 1 और ये 3, ये है आपका दूसरा पॉइंट 1,3। इसको करेंगे ज्वाइन दोनों पॉइंट्स को स्केल से। हाँ आप आपके बुक में सब कुछ स्केल से करोगे, ग्राफ बुक में, और यहाँ एड्रेस लिखेंगे y इज इक्वल टू, सर आपने 1,1 लिखा। ओ 1,3, सॉरी 1,1 लिख दिया गलती से, 1,3। y इज इक्वल टू 3x इज द ग्राफ, है ना। इस तरह से ग्राफ बनाने हैं, एकदम सिंपल सवाल, बहुत इजी। तो यू हैव टू डू इट इन ग्राफ बुक। जो ग्राफ सब मैंने बनाए वो सब आप बनाओगे, कोई भी दो सॉल्यूशन निकालो एंड ग्राफ बना लो। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसी का एक्सटेंशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि बस रे बस अगले 4 साल तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बच्चों 10th में कंटिन्यू होगा, 11th में, 12th में, ज्योमेट्री में, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ये चैप्टर की। ओके, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं। देखो जरा, ये है ओरिजिन 0,0, है ना, ये है मेरा पॉइंट 1, इसको मैं लिखूंगा 1,0, कल पढ़ा था ना 1,0 होता है। ये होता है देखो 2,0, ये हो गया 3,0, ये हो गया 4,0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इधर से आ जाओ, ये है बच्चों -10, ये है -20, ये है हमारा -30, -30, और ये है हमारा -40, सो ऑन सो फोर्थ। और ये है हमारी x एक्सिस। बच्चों हर घर का एड्रेस होता है। वैसे अगर मैं एक लाइन बना दूं, यहां पर मान लो मैं कोई भी एक लाइन बना देता हूं, ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यस, तो ये तो ज्योमेट्रिकल लाइन हो गई। क्या इसका कोई ना कोई इक्वेशन रहेगा? यस, जैसे जैसे हमने एक इक्वेशन से लाइन बनाई, इक्वेशन से लाइन बनाई, है ना, इक्वेशन से लाइन बनाई, वैसे अगर कोई लाइन है तो उसका कोई ना कोई तो इक्वेशन रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसका एड्रेस रहेगा कि ये पॉइंट है, ये किसी को सेटिस्फाई करेगा, किसी इक्वेशन को। ये लाइन है तो इसका कोई तो इक्वेशन होना चाहिए, ये लाइन है तो कुछ तो इक्वेशन हो जाए, ये लाइन है तो कुछ तो इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन मतलब एड्रेस ऑफ दैट लाइन।
है ना, एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन, मीनिंग बता रहा हूं उसका, है ना। तो हर लाइन का एक इक्वेशन होना चाहिए। तो क्या एक्स एक्सिस भी एक लाइन है? यस, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है यार, तो एक्स एक्सिस का भी इक्वेशन होना चाहिए। वेरी गुड, ध्यान दो अच्छे से, सारे y कोऑर्डिनेट जीरो है, देखो सारे y कोऑर्डिनेट जीरो है, ऑल द y कोऑर्डिनेट्स आर जीरो, है ना। देयरफॉर बच्चों द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस को हम बोलते हैं y इक्वल टू जीरो। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि मैं क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट। The equation of x-axis is y equal to 0, याद कर लो आप। Equation of x-axis is y equal to 0, है ना। वैसे ही x-axis, अच्छा q ये भी लिख देता हूं। Every y coordinate on x-axis is 0, therefore, है ना, क्योंकि हर एक y कोऑर्डिनेट जीरो है तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन। बोलो क्लियर है, बात समझ में आई? यस एवरीवन? Yes, sir. अब x एक्सिस y एक्सिस को उठा लो, y एक्सिस भी तो एक लाइन है यार हमारी, y एक्सिस इज आल्सो अ लाइन। तो अगर y एक्सिस बच्चों एक लाइन है तो उसका भी कुछ इक्वेशन होना चाहिए। बोलो क्या होगा, कम ऑन टेल मी। x is Sir, x equal equals to 0. Absolutely, you guys are so smart यार, yeah, I like it। यहाँ देखो ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,4। नीचे से आ जाओ, ये होगा 0-1, 0-2, 0-3 एंड 0-4। देखो तो जरा, सारे x कोऑर्डिनेट जीरो है, all the x coordinates are zero, है ना। therefore इसका इक्वेशन होता है स्मॉल x is equal to 0। क्यों ऐसा है? because every x coordinate of points on y axis is 0, है ना, इसलिए 0 होता है। बोलो बात समझ में आई सबको एकदम अच्छे Yes, से? sir. तो यू हैव टू Yes, रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे मान लो आप, है ना, कल आपके बच्चे आपको पूछेंगे पापा बताओ, मम्मी बताओ y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो झट से बोलना x इक्वल टू 0, ओके। और x एक्सिस का झट से बोलना y इक्वल टू 0। नहीं तो आपका बच्चा बोलेगा अरे पापा को कुछ नहीं आता, इक्वेशन भी नहीं आता x एक्सिस का, ऐसे नहीं होना चाहिए, ओके। चलो क्लियर, वेरी गुड, यस। तो अब इसकी भी हमको बहुत जरूरत पड़ेगी, अगले पार्ट में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ओके। चलो अब एक लाइन ड्रॉ करता हूं गाइस मैं, यहां देखो, ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। अभी कोई भी लाइन जो मैं ओरिजिन से पास करूंगा, ओरिजिन से, एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये देखो ये लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है ना, एग्जैक्टली ये लाइन कैसी है गाइस, मान लो मैं यहाँ 45 डिग्री एंगल पे, ये 90 डिग्री एंगल होता है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, एग्जैक्ट बीच में से जा रही है, क्वाड्रेंट को ऐसे कट करके जा रही है, क्वाड्रेंट को बीच में से कट करके 45 डिग्री पे, है ना। तो बच्चों इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू y, ये भी आपको याद रखना है, इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू y, है ना। कैसे कैसे कैसे, चलो मैं और एक तरीके से बताता हूं, देखो तो ध्यान देना, ये है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ओके। सी आई विल प्लॉट अ फ्यू पॉइंट्स, ये पॉइंट है 1,1, 1,1, है ना, ये वाला 1,1, ये वाला पॉइंट देखो, ये है बच्चों 2,2, दिस पॉइंट इज 2,2, ये वाला पॉइंट ले लो एक और, ये है गाइस 3,3, इसकी हमको फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, सो बिफोर आई स्टार्ट मोशन, इसीलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं अभी, ओके। ये है -1 और ये है -1,
ये है -2, ये है -2, है ना, -2 कॉमा -2, -1 कॉमा -1, और यहां से आ जाओ, ये है -3 कॉमा -3, ऐसे इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो जरा, ये देखो ऐसे, यस, सारे पॉइंट्स कैसे हैं, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, जो x वही y, जो x वही y, तो मैं बोलूंगा इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू y, है ना। लेकिन ये वो लाइन है बच्चों जो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एग्जैक्ट बीच में से जा रही है, एग्जैक्ट बीच में से, है ना। या y इज इक्वल टू एक्स, जनरली इसको लिखा जाता है ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स, right, this is the equation of the line which is exactly cutting the origin। और बच्चों ये वाली लाइन का कोई इक्वेशन बताएगा मुझे, ग्रीन वाली लाइन का, एनीवन? Sir, x equals to y. नहीं Yes. बच्चा, कम ऑन, यहां देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 1 है, हाँ, ये 1 1 1, ओके, तो दिस इज -1 कॉमा 1, ओके, ये है 2, ये भी 2, दिस इज -2 कॉमा 2, है ना। ये देखो 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1, यहाँ पे आएगा x equal to minus, वेरी गुड, वेरी गुड, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, दिस इज द इक्वेशन। कौन बोला यार, आई कुडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस बच्चा, कौन बोला? Parth. sir, Parth. वेरी गुड पार्थ, है ना। y इज इक्वल टू -x या x इज इक्वल टू -y, एक ही बात है। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू -x, क्योंकि अगर देखो ये 1 है तो ये -1 है, ये 2 है तो -2 है, ये -2 है तो ये 2 है, -1 है तो 1 है ना। तो इसका इक्वेशन होता है, ये भी देखो एग्जैक्ट कट टू कट बीच में से जा रही है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए गई। तो आपको ये 4 लाइन के इक्वेशन पता होना चाहिए, एक तो x एक्सिस y इक्वल टू 0, y एक्सिस x इक्वल टू 0, है ना। A line passing through the origin from the center is y equal to x, और इधर से ऐसे जा रही है तो y is equal to -x is the equation of line, है ना। अच्छा, अभी एक चीज देखना तो जरा, हमने y equal to 3x का ग्राफ बनाया था, y is equal to 3x। बच्चों हमारी लाइन भी देखो कैसे बनी, क्या ये एंगल 45 है? नहीं, देखो बीच में से नहीं कट कर रही है ना। बीच में से कैसा होता है, एग्जैक्ट ऐसे सेंटर से जाएगी। ये लाइन कैसी है देखो, थोड़ी ऐसी है, थोड़ी ऐसी, y एक्सिस के पास ज्यादा है ना, लेकिन जा तो ओरिजिन से रही है, तो उसका नेचर देखो, y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x। अब अगर मैंने आपको पूछा इस लाइन का इक्वेशन बताओ, इसका इसका इसका, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से जा रही है ना, तो बच्चों उसका जनरल इक्वेशन भी होगा। फिलहाल के लिए छोड़ो, मैं बाद में बताऊं, जनरल इक्वेशन उसकी जरूरत नहीं है, खैर छोड़ो, है ना, छोड़ दो, बता के रख देता हूं बट नॉट रियली वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। अगर कोई भी दूसरी लाइन है, जैसे कि ये लाइन ऐसे देखो बीच से नहीं जा रही है, ओके, ये लाइन ऐसे, है ना, तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, m कुछ भी हो सकता है, जैसे इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू हाफ x, और जो लाइन बच्चों सेंटर से जाएगी ना, सेंटर से, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 1x, दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, है ना, यस। जो इन दोनों के बीच में से जाएगी, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2x, लेट्स से ये वाली y इज इक्वल टू 2x, ऐसे, है ना। तो जो भी लाइन ओरिजिन से जाती है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx फॉर्म का, वेयर m कैन बी एनीथिंग, m कैन बी 1 2 3 -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। माइनस कब होगा, माइनस होगा ऐसे, ये देखो यहां बनाया मैंने, ये वाली लाइन बना के देखो, ये सेंटर से गई, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू -1x, मतलब -x, है ना, ये वाली -2x, y इज इक्वल टू -2x,
ये वाली y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो अगर ऐसा उल्टा लाइन है तो माइनस में आएगा, और अगर ऐसा सीधा लाइन है तो प्लस में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से अगर याद रखोगे तो आगे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। फिलहाल 9th क्लास में क्या ये आपके बुक में दिया है? बिल्कुल दिया है, लेकिन इसमें ना क्वेश्चंस नहीं बनते ज्यादा। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ओके, सो रिकैप करेंगे हम लोग सब चीजों का, हम लोग रिकैप करेंगे सारी चीजों का एक ग्राफ में। ध्यान देना अच्छे से, ये है y एक्सिस। सब लोग बताओ y एक्सिस का इक्वेशन। यस, Sir, x is equal to 0. X is equal to y. है ना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? सब लोग बोलेंगे So y is equal to 0. Equals to 0. वेरी गुड, है ना। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होके जा रही है ऐसे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? Y is equals to x. y इज इक्वल टू mx लिख देता हूं बच्चा मैं, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता बीच में से कट कर रही होगी तो 1, अदरवाइज y इज इक्वल टू mx। और कोई भी लाइन अगर ऐसे जा रही है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस mx, है ना। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। जैसे ये वाली होगी y इज इक्वल टू 4x, ये वाली होगी y इज इक्वल टू 3x, ये वाली होगी y इज इक्वल टू x, मान लो y इज इक्वल टू 2x, यहां से बीच से y इज इक्वल टू हाफ x, ऐसे, है ना। सो दिस वाज द रिकैप। इन सब की जरूरत में से नहीं पड़ेगी, इसको मैं हटा देता हूं। जो मेन 4 चीजें हैं उसको मैं रहने देता हूं। ओके, चलो, क्लियर, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ू बच्चों, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवा देता हूं। ओके, चलो वर्ड प्रॉब्लम्स पे लास्ट में आएंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन, है ना। चलो इसके पहले और एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं यार आपको, जरूरी है क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। ये है y एक्सिस, वेरी गुड, ये है x एक्सिस, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1 -2 -3। नाउ गाइस कम ऑन टेल मी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से ऐसे, ये देखो y एक्सिस को एक लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, है ना। क्या मुझे आप इसका इक्वेशन बता सकते हो? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? कम ऑन। 0 हाँ, 2,0 यस, 2,0। एनीवन? अच्छा चलो मैं हिंट देता हूं, हिंट। बच्चों ये पॉइंट क्या रहेगा? 2,1। ये पॉइंट क्या रहेगा? 2,2। ये पॉइंट क्या रहेगा? 2,3। ये पॉइंट क्या रहेगा? 2,4। ये पॉइंट 2,-1, 2,-2, 2,-3, 2,-4। अब बताओ इस लाइन का इक्वेशन। कम ऑन बच्चों, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों? देखो सारे x कोऑर्डिनेट 2 है ना इसके। लुक एट दिस लाइन, इनके सबके x कोऑर्डिनेट 2 है। बोलो बात समझ में आई? तो इसलिए उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, है ना। अच्छा मुझे इसका इक्वेशन बताओ बिना कुछ किए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x is Equals to -3. वेरी गुड, x इज इक्वल टू -3, है ना। देखो y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका क्या होगा? x इज इक्वल टू X equals to -1। -2. इसका क्या होगा? x इज इक्वल टू -2। इसका क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल to 3. है ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस? कोई लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है बच्चों x इज इक्वल टू k। k कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल
to y axis is x is equal to k. k can be anything. देखो यहाँ k 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म x is equal to k, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ड्रॉ इक्वेशन x is equal to -3, ओके, तो ये वाली वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही और एक चीज देता हूं, y बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। ये 0 0 है ना, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1 -2 -3। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बच्चों? Sir, y is equals to Y 2. equals to 2. वेरी गुड, है ना। y is equal to 2। ऐसे क्यों? देखो इस पॉइंट को, ये है 2,0, देखो इस पॉइंट को 2,1, इस पॉइंट को 2,2, ये है 2,3। यस, ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया ना। ये है 1,2, ये है 2,2, ये है 3,2। ये सी x कोऑर्डिनेट 1 2 3, y कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है उसका। इधर से देखो -1,2, यस, -2,2, दिस इज -2 -1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यस, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2, करेक्ट। अच्छा, तो फिर इसका इक्वेशन बताओ जल्दी से। So y is equals to Y -3. equals to -3. y is equal to -3 से पास हो रहा है ना, तो y इक्वल टू -3, ये होगा y इक्वल टू -2, -2 y इक्वल -1 y इक्वल टू 1, इसका होगा y equal to 3। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is, what is equation of line parallel to x axis? Yes, general form y equal to k। जैसे ये था x is equal to k, वैसे ये होगा y equal to k। क्या सब लोगों को क्लियर है एकदम अच्छे से? Yes sir। Yes, sir. Yes. Yes. Yes? Okay. अब देखो तो जरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया, अब क्वेश्चन को ध्यान दो। सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। बच्चों, कार्टेशियन प्लेन मतलब x और y एक्सिस पे, है ना। कार्टेशियन प्लेन याद है ना, इसका नाम कार्टेशियन प्लेन बताया था मैंने पिछले चैप्टर में। ये जो x एक्सिस, y एक्सिस, 0 0, दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन। चैप्टर 3 में सीखा है हमने, है ना। ओके, पहले तो बोल रहा है सॉल्व, तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व दिस, ये तो यार आप लोग मतलब यू विल बी लाइक कि क्या सर इतना इजी, ये तो छोटा बच्चा भी कर देगा। 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बच्चा लोग, इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो करते हैं सॉल्व। 2x, ये x को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा -x, -3, ये 1 इधर जाएगा -1, x is equal to -4, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, फिर बोल रहा है रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चा लोग, ये है आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। x इज इक्वल टू -4 बताना है नंबर लाइन पे, तो -4 पे मैं ऐसे डॉट करूंगा और लिखूंगा x इज इक्वल टू -4। सिंपल, है ना। नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू -4 बताना था। क्या सर 9th का क्वेश्चन है क्या ये? अभी मैं क्या करूं, देते हैं ये लोग ऐसा। सिंपल होता है एकदम, है ना। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में बताओ, कौन बताएगा मुझे कैसे बनाए? 2 डायमेंशन में x इज इक्वल टू -4, यस, 2 डायमेंशन में x इज इक्वल टू -4। क्या ये वो लाइन है x इज इक्वल टू -4? हाँ कि नहीं? अभी अभी तो देखा 1 2 3 एंड -4, है ना। x इज इक्वल टू -4,
y एक्सिस को पैरेलल होगी। बच्चों इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 -2 -3 एंड -4। तो इसको मैंने लो रिप्रेजेंट कर दिया 2 डायमेंशन दैट इज कार्टेशियन प्लेन में, और ये था आपका सॉल्यूशन। बोलो क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी Yes, 100%? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगला सवाल, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अच्छा ये देखो क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ बनाओ, है ना। 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाओ मतलब नंबर लाइन पे दिखाओ, इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, और 2 वेरिएबल में बताओ मतलब कार्टेशियन प्लेन पे बताओ, कार्टेशियन प्लेन पे इसको बताओ। वेरी गुड। तो पहले तो बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 2x + 9 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2 विच इज -4.5। ओके, 1 वेरिएबल मतलब नंबर लाइन, है ना। ये होगा 0 1 2 3 4 5, तो -4.5 यहाँ होगा। दिस इज बच्चों -4.5। ये इसको हमने बताया 1 वेरिएबल नंबर लाइन पे। अभी बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे बताओ। ये लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, है ना। -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों -4.5 किधर आएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू -4.5। खत्म, एकदम इजी, एकदम इजी, है ना। यस, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। no, sir. एक No, लास्ट sir, no सिंपल doubt. क्वेश्चन खुद से दे देता हूं मैं, हाँ खुद से देता हूं। Okay. 2y is equal to 6, represent this as equation in 1 variable। 1 वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करो इसको, और बचा लो 2 वेरिएबल पे भी रिप्रेजेंट करो, है ना। अब ध्यान देना, 2y is equal to 6, y is equal to कितना हो गया 3। अब y is equal to 3 कैसे बताऊंगा मैं 1 वेरिएबल में? अरे आप लोग ऐसी नंबर लाइन बनाओ, ये हो गई वर्टिकल नंबर लाइन, y एक्सिस, y की वैल्यू 3 है ना, तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 -3, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। ऐसे वर्टिकल नंबर लाइन बना के बताना पड़ेगा। बच्चों हमने बोला है हॉरिजॉन्टल x होती है और वर्टिकल y होती है, तो सिर्फ y बनाएंगे, ओके, क्योंकि हमको 1 डायमेंशन में चाहिए, 1 वेरिएबल में चाहिए, है ना। अब इसी को 2 वेरिएबल में या कार्टेशियन प्लेन पे कैसे बनाएंगे, बताओ जल्दी से, एनीबॉडी? यस, So y axis. एक्सिस को पैरेलल। अगर कोई बोलता है कि कैसे बताए, तो बोलना सर x एक्सिस को पैरेलल 3 पे, है ना। 1 2 3, ये है 3, ये बनाया मैंने इसको पैरेलल। यस, y इज इक्वल टू 3 पे, या y इक्वल टू 3, दिस इज द लाइन। बोलो सही बात है, समझ में आया? तो Yes, ऐसे आपको इसको ग्राफ ड्रॉ Yes, sir. है, इसके ग्राफ्स कुछ इस तरह से ड्रॉ करने होते हैं। ऑल सेट, ऑल क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये था आपका ओवरऑल एंटायर टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, ओके, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम बच्चों में फिजिक्स का एक चैप्टर सिखाने के बाद आपसे करवाऊंगा। ओके, वैसे आपको बेसिक पता होगा बट फिर भी, तो इस पूरे चैप्टर से 4 क्वेश्चन बचते हैं सिखाने के आपकी बुक के हिसाब से, ओके, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन फिलहाल छोड़ रहा हूं, डोंट वरी, है ना। इसको भी सिखाऊंगा, ये भी सीखेंगे। किधर गया ये वाला? ये तो सिंपल है, ये अभी कर सकते हो, बट वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ दो, ये वाला
इसको मैं सिखाऊंगा थोड़े टाइम के बाद। ओके, क्यों अभी मत पूछो, बताऊंगा, टेंशन मत। या अभी मैं बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको। आज जो भी हमने सीखा ये वाला पार्ट, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रहा हूं, यस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1 and y is equal to -2. Find the area, find the area enclosed, yes, between these lines. Find the area enclosed between these lines. ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है y एक्सिस, आपको बनाना है x एक्सिस। ठीक है, ये मैं देता हूं 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4, यहाँ दूंगा 1 2 3 4, नीचे भी -1 -2 -3 -4। चलो पहला x इज इक्वल टू 3 किधर बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 3, ये 3 से पास हो रहा है, 3 से, या x इज इक्वल टू 3। अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 नहीं लिखा तो मार्क्स चला जाएगा। दूसरा x इज इक्वल टू -2, बच्चों कहां पे आएगा, -2 के ऊपर पैरेलल टू y एक्सिस, तो दिस इज x इज इक्वल टू -2, है ना। फिर उसके बाद y इक्वल टू 1 किधर आएगा, ये है y इक्वल टू 1, दिस लाइन इज y इक्वल टू 1। फिर y इक्वल टू -2, तो यहां से जाएगी y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। क्या किसी को छोटा मोटा भी कोई कंफ्यूजन है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा, लड्डू सवाल है, गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी डाउट आ रहा है तो बिंदास पूछो, एकदम फुल ऑन। ओके, अब देखो ये चारों लाइन ने मिलके कौन सा फिगर बनाया, ये एरिया बनाया यार इसका। तो ये चारों लाइन ने मिलकर के ये फिगर बनाया। इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, लुक्स लाइक क्या है, ही रेक्टेंगल। उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वेरी गुड, इसका लेंथ कितना है देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सो द लेंथ इज 5। एंड बच्चा लोग उसका ब्रेड्थ देखो कितना है, 1, ये 2 और ये 3, 1 से लेकर के -2 तक, है ना, 3। तो एरिया कितना हो गया इसका, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई सबको, एवरीबडी? Yes, sir. 100% यस। यस सर। ओके, है ना। तो ग्राफ बनाओ, एरिया बताओ। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। यस, थोड़ा रैंडम दे रहा हूं। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना बच्चा, 1 सेकेंड। क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा ही आएगा सेम। दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया enclosed between x plus y equal to 7, x plus y equal to 7 and the coordinate axis. Coordinate axis. Find the area between this line and the coordinate axis. अच्छा देखते जाओ, पहले ये लाइन बनाना पड़ेगा हमको, है ना। तो इसके कितने, 2 सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो पहले मैं डाल देता हूं x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 7। दूसरा मैं डाल दूंगा y इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 7। तो मिले 2 सॉल्यूशन, 0,7 एंड बच्चों 7,0, ऐसे 2 सॉल्यूशन मुझे मिले। वेरी गुड, तो बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की लाइन। तो मैंने बनाया
1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7,0 एंड बच्चों यहां पे आएगा 0,7, यस 0,7। इसको ज्वाइन कर दो पहले, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 बनाओ, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7। लिखना पड़ता है, यहाँ x लिखना पड़ता है, यहाँ y, एक एक चीज का आधा आधा मार्क्स जाएगा। टीचर ना ढूंढेगा कहाँ इसका मार्क्स मैं कट करूं, क्यों? क्योंकि इतना इजी सवाल है। तो इजी सवाल है तो यार मार्क्स तो कहीं ना कहीं काटेंगे आपके, नहीं तो आउट ऑफ मिल जाएगा आपको। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग। वेरी गुड। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दिस ग्राफ, वेरी गुड, ये है ये वाला ग्राफ, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल है एक्सेस, एक्सेस क्या है? एक्सिस का प्लूरल। एक्सेस मतलब x एंड y एक्सिस दोनों, है ना बच्चों? ये है मेरा y एक्सिस, वेरी गुड, और ये है मेरा x एक्सिस। इन तीनों के बीच में जो एरिया है, इन तीनों के बीच में है ये एरिया, है ना? इन तीनों लाइंस ने मिलकर के देखो ये एरिया बनाया है ग्रीन कलर का। आपको बोल रहा है इसका एरिया बताओ, तो बच्चों इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ इंटू बेस कितना है? हाउ मच इज द बेस? 7, है ना? ये 7 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू हाइट कितना है? हाइट भी 7 है, सो 7 विच इज 49/2, है ना? विच इज 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस फिगर का एरिया। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दिस लाइन एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सब लोगों को क्लियर है? बात समझ में आई? एकदम Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। यस, तो अब इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स बचते हैं, Yes, sir. है ना? ये 3-4 वर्ड प्रॉब्लम्स, और एग्जाम में और भी अच्छे वाले इक्वेशंस लूंगा मैं, और एक सेशन हम बाद में लेंगे इसका थोड़े दिन बाद, तब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, है ना? सो टीचिंग पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज ओवर।